एयरटेल और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया पर भी अपनी टिप्पणी दीजिए। हाल फिलहाल ज़बरदस्त मूव हमने ऑलरेडी देखा है। कैसे देख रहे हैं आप इसकी आज की चाल? नो डाउट भारती एयरटेल एक प्रोमिनेंट काउंटर है। हम देखेंगे कि वीकली चार्ट पे एक वैल्यू जोन के आसपास है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे बाय करके जाना चाहिए अगर किसी का एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू ही है यहाँ पे। नेक्स्ट 6-8 महीने का अगर आपके पास टाइम है, आपको ये स्टॉक 2250 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। सो बाय करने का ही सलाह रहेगा। स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक वैल्यू जोन पे दिख रहा है। सो एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 1730 1730 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि इजीली आपको ये स्टॉक 2250 2300 एंड अबव नेक्स्ट आने वाला 6-8 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। वोडाफोन आइडिया को लेके मैं थोड़ा इसमें अभी इमीडिएट लेवल पे बाई कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा चला है स्टॉक। 9-10 रुपीज से लगातार भाग के स्टॉक ऑलमोस्ट 15.20 का हाई मेंटेन करके अभी 14.40 के आसपास का है। सो मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है, या तो बाय करूंगा मैं 12 रुपीज या 12.50 12.5 के आसपास का मैं बाय करना पसंद करूंगा। अदरवाइज एक बार हम 17 ब्रेकआउट के बात करेंगे। बीच पे बाय करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर फेवरेबल नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा मूव वोडाफोन आइडिया ने भी दिखाया है कुछ टाइम से। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप 12 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको जाना चाहिए करेंट जोन से। तो चलिए, ये दोनों ही काउंटर्स पर रहा है। भारती एयरटेल यहाँ पर बुलिश होते हुए, और आज जो है इलारा की टेलीकॉम सेक्टर पर भी रिपोर्ट आई है। 3 काउंटर्स पे उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। भारती एयरटेल पे 2387 के टारगेट सुझा रहे हैं। भारती हेक्साकॉम पे 1756 के टारगेट्स हैं, और साथ ही इंडस टावर्स, जहाँ पर प्रदीप जी की कॉल भी थी, वहाँ पर टारगेट प्राइस जो है वो 491 का है। तो ये 3 काउंटर्स पे भी नज़र रखेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर आई हैं खबरें, कौन से काउंटर्स रहेंगे आज फोकस में। सीधे चलेंगे मिताली के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज आप नज़र बनाए रखिएगा एसएमएन महिंद्रा पे। कंपनी के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं मई 2026 के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स वाला फिगर है वहाँ पे करीबन 11.6% की बढ़ोतरी दिखाई कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही प्रोडक्शन में करीबन 6.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही एक्सपोर्ट्स की बात करें वहाँ पे 122.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि जो 40 यूनिट्स का फिगर था वो अब बढ़कर 89 यूनिट्स पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो बिजनेस अपडेट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आईआरबी इंफ्रा को भी रखेगा रडार में। कंपनी के लिए पॉजिटिव फिगर कंपनी का जो मई 2026 का टोल रेवेन्यू आया है वहाँ पे उन्होंने बताया करीबन 25% की सालाना ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर हुई है। 842.7 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है मई 2026 के लिए। जेएनके इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। 100 से 300 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर रहने वाला है। CC7 एमिरेट्स एनर्जी इंजीनियरिंग सोल्यूशन से ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ उन्हें डिज़ाइन इंजीनियर मैन्युफैक्चर प्रोक्योरमेंट करना होगा FCA बेसिस पे। और साथ ही इसके इरेक्शन कमीशन और परफॉर्मेंस टेस्ट भी एक आबू धाबी के प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एवेंटिल को भी रखेगा रडार पे। पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी बनता हुआ कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है, जिसकी ऑर्डर साइज 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन DRDO से ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और 24 महीने की यहाँ पे वारंटी पीरियड रहने वाला है कंपनी के इस ऑर्डर का। RVNL को भी रखेगा आज फोकस में। पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी बनता हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है कंपनी को करीबन 222 करोड़ रुपए का, जिसको आने वाले 2 साल में 730 दिन में कंप्लीट करना होगा। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ये मिला है एक EPC कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। JSW एनर्जी की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी, इसे भी रखिएगा आज फोकस में। कमीशन कर दिया है इन्होंने अपना विंड ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि गुजरात में है। और अभी जो इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 3.9 गीगावाट की है। इसके साथ ही कंपनी ने 6.5 गीगावाट की एक लॉक्ड इन हाइब्रिड कैपेसिटी का भी ऐलान किया है। तो ये काउंटर आज रहना चाहिए अपने फोकस में। HCL टेक को भी रखेगा रडार पे, क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी बनता हुआ। कंपनी ने लॉन्च किया है AI इनोवेशन जोन। गूगल क्लाउड के साथ करार करते हुए ये कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस को AI एप्लीकेशंस प्रोक्योर करने वाले सप्लाई करने वाले हैं एजेंटिक, काइनेटिक और फिजिकल AI के मोड से।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी बनता हुआ 17 जून 2026 को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जहां वो बोनस इशू करने वाली है 1:3 के रेशो में। पेनेसिया बायोटेक की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी बनता हुआ कंपनी ने डेंस्टार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये 4 साल का इनिशिएटिव रहने वाला है, जहां लाइसेंसर जो है वो एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे एक वैक्सीन के लिए, जो कि डेंगू को क्योर करने में यूज आती है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर ये रहना चाहिए, जबकि फोकस में कंपनी ने केपेक्स का अप्रूवल दे दिया है करीबन 3094 करोड़ रुपए का, जहां वो 3rd जनरेशन सेल्यूलोसिक स्टेबल फाइबर को एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी अपनी कर्नाटका वाली फैसिलिटी में। लेमन ट्री होटल्स, ये स्टॉक भी रखिएगा रडार पे। कंपनी ने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया है कि प्रेना लेमन ट्री होटल्स के साथ ये साइन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें करीबन 88 रूम रहने वाले हैं। और लास्टली एक इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। करीबन 22% की लॉक इन एक्सपायरी आज कंपनी में होती हुई नजर आई, जिसके कारण थोड़ा सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ही स्टॉक्स जो आज आपकी ट्रेडिंग सेशन में रहने चाहिए फोकस। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया आपका सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो खबरें काफ़ी हैं और एक एक करके